आज धर्मशाला के हर नागरिक को ये सोचना और देखना जरूरी है कि हमारे कैंडिडेट्स जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, गलत हो या ठीक हो। अब वो इतने डेस्परेट क्यों हैं? पहला कारण है कि वो बहुत बड़ी सुविधाएं इससे मिलेंगी, उन्हें इससे खूब सारा इनकम होगा और साथ में हम लोग अपने वोट की ताकत से उनको बहुत सी पावर देते हैं। असली कारण ये है कि वो अपना पावर लेना चाहते हैं। कई बार हमारे पास अच्छे कैंडिडेट भी आते हैं जो सच में समाज सेवा करना चाहते हैं। इन दोनों चीज़ों में हमको फ़र्क करना ज़रूरी है और उनको पहचानना ज़रूरी है। आज हम प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की बात करेंगे। मैं धर्मशाला के अर्बन एरियाज़ के सभी नागरिकों के ध्यान में लाना चाहूँगा और उनको ये बताना चाहूँगा कि आपका धर्मशाला आज एक डेवलपमेंट फेलियर का एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल बन चुका है। आज हमारे पास कोई भी स्कीम आती है और वो फेल होती है। हमने 8-9 साल पहले धर्मशाला को म्यूनिसिपल कमेटी से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया। मैं अर्बन डेवलपमेंट डायरेक्टर होने के नाते ये कह सकता हूँ कि मैं जब अर्बन डेवलपमेंट डायरेक्टर था तो उस समय म्यूनिसिपल कमेटी बेहतर काम कर रही थी बजाय इसके कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के। आज भी हमारे मर्ज्ड एरिया में वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, हम उनको अर्बन सुविधाएं नहीं दे पाए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का पैसा आया, वो बर्बाद हो गया। उसके साथ हमारा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट, हर आदमी देख सकता है कि धर्मशाला में आज उससे स्मार्ट बनने की बजाय हमने धर्मशाला को तबाह कर दिया। खुदी हुई सड़कें, चारों तरफ टाइलें और कंक्रीट का जंगल, ये आज धर्मशाला का एक पहचान बन गया है। अब हम इसको ध्यान से सोचें कि ये प्रोजेक्ट हमारे पास सैंक्शन था, 2209 करोड़ रुपया हमारे पास था। हमारे शहर के लोग स्मार्ट विकास चाहते थे, तो फिर इसका विनाश कैसे हुआ और ये फेलियर कैसे हुआ? इसको हम समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि हमारा ब्यूरोक्रेसी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास ब्यूरोक्रेसी प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी है, हमारे ऑफिसर्स कॉम्पिटेंट हैं, अधिकारी काम करना चाहते हैं, लेकिन हम जिस विधायक को चुन के भेजते हैं या जिस लीडर को चुन के भेजते हैं, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर, डिप्टी मेयर या काउंसलर हो या हमारे विधायक हो, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है कि हम फेल होंगे या हम पास होंगे। अब उसमें हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डायरेक्टली स्मार्ट सिटी इम्प्लीमेंटेशन के साथ संबंधित था, इसलिए हमारे फेलियर का सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर है। और दूसरा, हमारा प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंस जो था वो हमारे विधायकों का था, जिन लोगों की वजह से इस बार प्रोजेक्ट फेल हुआ। तो जब हम इसको देखते हैं तो आज हमको ये देखना है कि हमारा जो कैंडिडेट है उनमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है या नहीं है, उसमें वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं है। सबसे पहली क्वालिटी हमको देखना है कि वो हमारा प्लानिंग करने में सक्षम है या नहीं है। प्लानिंग स्मार्ट सिटी के केस में या बाकी केस में, अर्बन एरियाज़ के केस में प्लानिंग हुआ है, लेकिन वो उसको प्लानिंग को समझ नहीं पाए। लोगों के साथ मिलना ज़रूरी है, लोगों की बात सुनना ज़रूरी है। अगर कोई आदमी कैंडिडेट पिछले 5 सालों में ऐसा नहीं कर रहा है तो वो आपके वोट का हकदार नहीं है। दूसरा क्वालिटी ऑर्गेनाइजिंग है। इसमें अगर हम स्मार्ट सिटी का उदाहरण लें तो उसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, बिजली विभाग, शहरी विकास विभाग, ये सारे विभाग और साथ में हमारे शहर के लोग, इन सभी का समन्वय बिठाना जरूरी है। अगर उसमें ऑर्गेनाइज करने की कैपेबिलिटी नहीं है तो वो हमारे वोट का हकदार नहीं है। तीसरा, हमारा मैनेजमेंट स्किल्स। मैनेजमेंट स्किल्स का मतलब है कि हमारे जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन, अगर उनको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकता है तो अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी कॉम्पिटेंट भी होगी तब भी वो उसको डिमोरलाइज करेगा या उसको करप्ट करेगा। अगर ऐसी क्वालिटीज़ हम देखते हैं तो वो भी हमारे पास सक्षम कैंडिडेट नहीं होगा। इसके साथ मॉनिटरिंग, हम देख सकते हैं कि मॉनिटरिंग कितना हुआ और हमारा जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे एरियाज़ में जाके कितने लोगों के साथ उसने मॉनिटर किया
और अगर मॉनिटर किया तो उसने उसके बारे में क्या आवाज़ उठाई, चाहे वो पावर में था या नहीं था। इसके साथ इवैल्यूएशन, जब हम फेल हो रहे थे तो उसको इवैल्यूएट करना ज़रूरी था। अगर उसका इवैल्यूएशन प्रॉपर नहीं हुआ, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ, तो उसमें सुधार करना संभव नहीं था। और उसमें सुधार क्यों नहीं किया गया? अगर वो पावर में नहीं था तो उसने कितना आवाज़ उठाई कि स्मार्ट सिटी फेलियर हो रहा है। अब हमारे को इन क्वालिटीज़ को देखने के लिए बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है और साथ में हमको निष्पक्ष होने की ज़रूरत है। अगर हम इसमें फेल होते हैं, पर्सनल क्वालिटीज़ को जज करने में, प्रोफेशनल क्वालिटीज़ को जज करने में, तो हम ये मान के चले कि धर्मशाला का विनाश अगले 5 साल भी ऐसे ही जारी रहेगा। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि हर आदमी को वोट डालना चाहिए, अपने वोट को डालने से पीछे ना रहे और साथ में निष्पक्ष और निडर होकर वोट डालें।